यह कहानी मेरे दोस्त साहिल की है। कहानी की शुरुआत करीब 4 साल पहले होती है। साहिल और मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों वहाँ पर एक रूम लेकर रहते थे। मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला लड़का था और साहिल को घूमना फिरना बहुत पसंद था। साहिल हमेशा नई जगह पर घूमना फिरना पसंद करता था, जबकि मैं अपने घर में बैठकर पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन हम सारे कॉलेज के ग्रुप के फ्रेंड्स बैठकर बातें कर रहे थे। तभी हमारे एक दोस्त अनिल ने हमें बताया, अरे तुम ये जानते हो हॉस्पिटल के बगल वाले शमशान में क्या हुआ है? साहिल ने हैरानी भरे अंदाज में पूछा। नहीं, बताओ क्या हुआ है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अनिल बोला, अरे वहाँ पर रात को लोग किसी को दफनाने के लिए गए थे। उन्होंने वहाँ कोई साया देखा था और बड़ी ही अजीब सी आवाज़ें भी सुनी थी। वे लोग एकदम से डरे हुए थे और बॉडी को बड़ी मुश्किल से दफनाया गया। अनिल ने आगे कहना जारी रखा। उसने बताया कि किस तरीके से कल रात वह और उसके दोस्त भी वहाँ पर गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से वह वापस लौट आए। उसने बताया कि हम सब ने वहाँ पे कुछ महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमें उस कब्रिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बस फिर क्या था, उसके बाद तो साहिल के दिमाग में बस उसी जगह की बातें घूमने लगी। जब हम लोग अपने रूम पर वापस आए, तब साहिल ने मुझसे बोला, चलना आदित्य, आज हम उसी शमशान में चलते हैं, देख कर आते हैं कि कौन सा नया भूत आया है इस शमशान में। और वह ज़ोर से हंस दिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार साहिल ने अपने हाथ में कोई काम ले लिया तो उसे पूरा किए बिना उसको चैन नहीं आता था। मैंने उसको समझाया कि अबे देख, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं अगले हफ्ते से। तू आराम से यहाँ पर बैठ, मैं तुझे केमिस्ट्री पढ़ा दूँगा, और वैसे भी तेरी केमिस्ट्री वीक है। उसने मुझे बोला, मुझे मालूम था कि तू यही सब बहाने बनाएगा। आदित्य, तू इतना फट्टू क्यों है? उसने और भी 2-4 बातें मुझे बोल दी, जिससे कि मेरे आत्मसम्मान में ठेस लग गया। मैंने भी उससे बोल दिया, हाँ चलूँगा तेरे साथ, मैं किसी भूत वूत से नहीं डरता। वह भी ज़ोर से हंसा और बोला, यह हुई ना बात, चल आज का नाश्ता मैं कराता हूँ तुझे। और हम लोग पास ही के एक ढाबे में गए। हम हमेशा उसी ढाबे में जाते थे। वहाँ उसने बताया कि उसको इन सब चीज़ों में बिलीव कैसे हुआ। हालांकि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन न जाने क्यों एक डर सा लग रहा था। हम लोग वहाँ करीब शाम के 7 बजे ही पहुँच गए थे। हम जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगे, बगल से वॉचमैन आ गया और उसने सीटी बजाते हुए हमें रुकने को बोला। वॉचमैन, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? साहिल, अरे वो कुछ नहीं अंकल, हम बैट बॉल खेल रहे थे, हमारी बॉल अंदर चली गई, बस वही लेने जा रहे हैं। वॉचमैन, तो तुम्हारे पास बैट कहाँ है और यहाँ पर ग्राउंड कहाँ है जो तुम बैट बॉल खेल रहे थे? देखो, झूठ मत बोलो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। साहिल बोला, अरे हम सिर्फ बॉल लेकर जा रहे थे, वह गलती से बॉल अंदर चली गई, चाहे तो आप खुद जाकर देख लो। जैसे ही साहिल ने यह बात बोली, वॉचमैन के तो जैसे तोते उड़ गए और अब उसके हाव भाव भी बदल गए और उसने हमें डांटते हुए बोला, जाते हो कि लगाऊं 2 डंडे? यहाँ से साहिल भी गर्म होने लगा। यहाँ से साहिल भी अब गर्म हो रहा था। मैंने साहिल को शांत किया और उसे वॉचमैन से दूर ले गया। साहिल अब जिद पर अड़ गया था। उसने बोला कि मैं जाकर ही रहूँगा, देखता हूँ यह वॉचमैन मेरा क्या कर लेगा। मैंने उसको शांत करने के लिए यह बात बोली कि अभी वॉचमैन की नज़र हम पर ही है, क्यों ना हम थोड़ी देर बाद वापस आएँ। हालांकि यह बात मैंने साहिल को उसके प्लान से हटाने के लिए की थी, लेकिन साहिल को यह प्लान पसंद आया और उसने बोला, ठीक है, हम रात के 12 बजे आएंगे। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया और मैंने सोचा, अरे यार, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक तो शमशान और ऊपर से 12 बजे, मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने साहिल को यह आइडिया बता दिया। इन्हीं बीच में साहिल को कई बार मना करता रहा, लेकिन साहिल अपने फैसले पर पूरी तरीके से अडिग था और आखिरकार वह घड़ी आ गई जब हमें शमशान के लिए निकलना था। आमतौर पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर 12 बजे भी चहल पहल रहती है, लेकिन आज न जाने क्यों एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साहिल ने अपनी साइकिल उठाई और मैं भी साइकिल के पीछे बैठा और हम दोनों शमशान के लिए निकल गए। हॉस्पिटल तक तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन जहाँ से शमशान की बाउंड्री स्टार्ट होती थी वह पूरी तरीके से इलाका एकदम काला था। वहाँ एक भी लाइट नहीं थी। हालांकि वह एक मेन रोड था, लेकिन इस वक्त भी वहाँ पर घोर सन्नाटा फैला था। मैंने इस काली रात को देखते हुए साहिल को एक बार फिर से चेताया कि भाई देख ले, हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, आर यू रेडी? उसने जवाब दिया,
या आई एम ऑलवेज रेडी। तू बता, तू अंदर चल रहा है कि नहीं? मैंने बोला, देख हमारी बात शमशान तक आने की हुई थी, मैं शमशान तक आ गया हूँ, मैं यहाँ बाहर ही वेट करता हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं तुझे बता दूँगा। साहिल ने कहा ठीक है, और वह अंदर चला गया। थोड़ी दूर तक तो मैं उसको देख पा रहा था कि वह अपनी फ्लैश लाइट जलाकर बिल्कुल शमशान के बीचों बीच जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो रोशनी भी दिखनी बंद हो गई कि तभी मैंने आवाज़ सुनी, कोई सीटी बजा रहा था। मैंने अंदर हल्की सी आवाज़ लगाई, साहिल कोई आ गया, जल्दी बाहर आ। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने थोड़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, साहिल कहाँ है तू? मेरी आवाज़ सुन के वॉचमैन दौड़ के मेरी तरफ आया। उसने मुझे बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे बोला था ना मैंने कि यहाँ नहीं आने का, समझ में नहीं आता क्या?